ये देखिए हमारा आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा उद्देश्य। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पेपर 2017 का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन आपका इस तरह से आया हुआ है। समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध करवाई जाए। कि सबको एक साथ शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ पे देखेंगे हम। समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब किसी में भी भेदभाव और अंतर किए बिना प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा, प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सकता है। क्या समाज को मुख्य धारा, समाज के जो सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। ये देखिए सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। जैसे ये दिव्यांग हैं और ये सामान्य बच्चे हैं, इन सबको एक साथ शिक्षा के, ये नहीं है कि इनको अलग स्कूल, इनके लिए अलग स्कूल बना दिया जाए या ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों में हीन भावना आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए फैक्ट। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशेष छात्र, मतलब के विकलांग, दिव्यांग, जिसको अब हम विकलांग की जगह दिव्यांग बोलने लगे हैं, विकलांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। इसमें एक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती। ठीक है, विशेष विद्यालय या कक्षा मतलब के जो विशेष बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए अलग से स्कूल, इस चीज को हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को कि उनके लिए अलग स्कूल बनाए गए। हाँ, हमारा स्कूल है, स्कूल का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाए कि भाई उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाए। जैसे कक्षा में बैठने का स्थान ऐसा हो, ठीक है, जो उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग हो। रैंप बनाया जाए, सीढ़ियों की जगह रैंप बनाया जाए। ठीक है, समावेशी शिक्षा। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है। उनके लिए ऐसी शैक्षणिक विधियां होनी चाहिए जो उनको प्रोत्साहित कर सके। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य मुख्य धारा से जोड़ती है। भाई समाज में उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए उनको तैयार करती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास विकास करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। ऊपर हम पढ़ चुके। समावेशी शिक्षा समान और सम्मान और अनेक अपनेपन की संस्कृति साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यह प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करते, मतलब कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके, उसमें इतना कॉन्फिडेंस मतलब बन सके, आ सके, इस तरीके से शिक्षा हमारी ऐसे बच्चों को तैयार करती है। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक नहीं, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न करना। किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। साथ साथ खेलें, साथ साथ पढ़ें। देखिए समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देखेंगे हम।
समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी गतिविधियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। ठीक है, विविधता मतलब अलग अलग तरह के सभी बच्चों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, विविधता जब क्लास में होती है, चाहे वो भाषिक विविधता हो, ठीक है, तो इस चीज को हम इग्नोर करने की बजाय प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले छात्रों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है भी, ऐसे ही कोई मतलब सिस्टम नहीं होना चाहिए कि उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाए। ठीक है, ये हमारी विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा उस स्कूल शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, ठीक है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सामाजिक, भाषिक, ठीक है, सोशल, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। मतलब हर तरह का बच्चा इसमें, शारीरिक रूप से अगर वो विकलांग है या कोई भी उसे सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा है, दिखाई अच्छे से, तो उसकी इस चीज को, इस कमी को इग्नोर करती है और नॉर्मल बच्चों के साथ उसे पढ़ने का अवसर देती है। ठीक है, वो सामाजिक मतलब वो किसी भी सामाजिक रूप से भी अलग है तो उस चीज को इग्नोर करती है, भाषा भी अलग है उसकी तो भी उस चीज को इग्नोर करती है, सब बच्चों को एक साथ पढ़ने का अवसर देती है। इस चीज का ध्यान रखना भाई, ये जो हमारी विविधता विविधता होती है, भाषिक विविधता को शिक्षा में क्या है, एक संसाधन के रूप में लिया जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझी जाती, कोई समस्या नहीं माना जाता इस चीज को। ये क्वेश्चन सी टेट में आता है। पृथक पृथक समझातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिविन्यास साधारण रूप से अनेक अभिभावक की चित्तवृत्ति पर आधारित है, मतलब के अलग अलग समाज के बच्चों को एक साथ जोड़ने का अवसर देती है। हम ऐसा वातावरण बच्चों को तभी मिल सकेगा जब शिक्षक भी जागरूक होंगे। ठीक है, इस जो बच्चे में भेदभाव ना कर रहे उनकी भी सोच अच्छी होगी। सिद्धांत, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, इस तरह से ही आप क्वेश्चन लिखोगे इसको। पहले शिक्षा का अर्थ समझाएंगे, फिर विशेषताएं, इसके सिद्धांत। ये देखिए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, देखिए बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति है। समावेशी शिक्षा मान रही है कि भाई सब बच्चों में सीखने की जो प्रवृत्ति है वो एक जैसी ही है। अधिगम क्या होता है, सीखना, एक जैसी ही है। बालकों में समान शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है, सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री, धन और सभी संसाधन उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाए। ठीक है, स्कूलों में हर तरह की फैसिलिटी हर बच्चे को मिलनी चाहिए। स्कूल का स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि वो दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए स्कूल को। इसके उद्देश्य देखेंगे, बालक में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना, सोशलाइजेशन होना बच्चे का, और बच्चे के दिमाग में एक पॉजिटिव सोच बनाना समाज के प्रति। बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध करवाना, ऐसा एनवायरनमेंट देना बच्चे को कि वह अच्छे से सीख सके, डेवलप हो सके, हर तरह से उसका हो सके, डेवलपमेंट हो सके, मानसिक, सामाजिक। ठीक है, समाज है ये भी, समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास, मतलब समाज हर बच्चे के बारे में सोचे। सीखने की प्रवृत्ति का विकास, अधिगम का विकास मतलब बालकों में नवजीवन का संचार। नई नवजीवन मतलब ऐसे ऐसा हमारा पाठ्यक्रम, जो हमने पाठ्यक्रम में पढ़ा था पिछले पेपर में, पाठ्यक्रम भी शिक्षा के माध्यम से भी हम बच्चों को ऐसा सिखाएं जो जो नई उम्मीदों को उनके अंदर
नई उम्मीदों का विकास कर सके। बालकों को स्वाधीन होने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनने के लिए। यही था भाई, इतना ही था आज का हमारा टॉपिक। ये पीडीएफ छोटी दिखती है, अगर आप इसको इसी तरह से लिखोगे ना इस क्वेश्चन को, ये तो 16 नंबर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, इतना ही बहुत है। ये देखिए इसमें कितने सारे पॉइंट हैं। ये देखिए इसमें 3-4 आप विशेषताओं में लिख दो, आवश्यकता उद्देश्य लिख दो। ये था आज का हमारा टॉपिक। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, ये समझ में आया आज का टॉपिक? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा Yes, से ma'am. समझ आया।